अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। सिला, वो जोया तुम्हारे यहाँ है क्या? नहीं आंटी, जोया तो नहीं आई, मगर आप तो अंदर आइए। या अल्लाह, पता नहीं कहाँ चली गई है। जरा देर को मेरी आंख लग गई, मैं उठी हूँ तो घर में है नहीं। मैंने सोचा शायद तुम्हारे यहाँ आई होगी। आधे से ज्यादा दिन तो यहीं पड़ी हुई होती है ना वो। जोया आई थी थोड़ी देर पहले, कह रही थी कुछ चीजें लेनी थी उसे, शायद वही लेने गई हो। खैर आप छोड़े, आप तो अंदर आइए। क्या अंदर आऊं भाई, परेशान करके रख दिया इस लड़की ने। एक नहीं सुनती मेरी। ना कहीं जाना ही था तो मुझे बता के तो जाती ना। मैंने कौन सा मना करना था उसे। लेकिन मजाल है जो मेरी कोई बात सुनती हो। ईमान से बहुत ही खुदसर हो गई है, अपनी मर्जियां करती है ये लड़की। हद हो गई है। आप नाराज मत हो आंटी, वो आएगी तो मैं उसको जरूर समझाऊंगी और मुझे यकीन है कि वो समझ जाएगी। इतनी समझदार होती तो सरमत के रिश्ते से इनकार थोड़ा करती। मैं तुम्हें क्या बताऊं सिला, इतना अच्छा लड़का है सरमत ना, लेकिन इसकी बेवकूफी की वजह से घर आई नेमत पलट गई वापस। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। सोया बहुत अच्छी लड़की है आंटी, और उसके नसीब में सरमत से कोई बहुत अच्छा लड़का होगा, देख लीजिएगा। हाँ, अच्छा खैर छोड़ो, तुम सुनाओ वो अदील की नौकरी का क्या हुआ? कहीं नौकरी मिली या अभी तक इधर उधर फिर रहा है? आंटी कोशिश तो बहुत कर रहा है, बस दुआ करें आप। अब पता नहीं कामयाबी कब हासिल। अरे भैया, आजकल के जमाने में नौकरी मिलना कोई इतना आसान काम थोड़ा ही है। रिश्वत चाहिए होती है, सिफारिश चाहिए होती है, और तुम लोगों के पास तो दोनों ही नहीं है। नौकरी मिले भी तो कैसे मिले? अब अच्छा, वो जोया आएगी तो सीधी तुम्हारी तरफ। उसे कहना जरा अपने घर का भी चक्कर लगा ले, अम्मा परेशान है। जी वैब साहब, क्या हाल है? मैं फिट, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। किधर हो यार? ऑफिस खत्म हुआ, सब इधर उधर। अरे बस यार, कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है। बहरहाल छोड़ो, खैर होटल पे चलते हैं, चाय वाय पीते हैं, कोई गपशप करते हैं। नहीं जानी, अभी बहुत देर हो रही है, इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात करते हैं। जॉब कहाँ कर रहे हो आजकल? कहीं जॉब नहीं कर रहा, जॉबलेस। बस दुआ करना जल्दी से मिल जाए कोई नौकरी। नहीं यार, बहुत बुरा हुआ। हमारी तो बीवी है, बच्चा है, कैसे गुजर बसर हो रहा है। पैसे तो है ना? मेरा मतलब है यार, अब इतने भी बुरे हालात नहीं। ठीक है, फिर मैं कॉल करता हूँ फिर। ओके, टेक केयर। ओके। लोग समझते हैं कि मुझे जानबूझ के घर में बैठने का शौक है। मैं खुद ही नौकरी नहीं कर रहा हूँ। घर से बाहर निकलो तो एक ही सवाल करते हैं कि नौकरी मिली, नौकरी मिली। अरे भैया, नौकरी मिले ना मिले तुम्हें क्या मतलब? लगता है शहर के सारे मसले हल हो गए और सिर्फ एक ही मसला रह गया और वो है मेरी नौकरी। क्या बकवास है यार। क्या हुआ अदील, क्या हुआ? दिमाग खराब हो गया मेरा। सारे घर में चीजें फैला के रखी है यार, इतना छोटा सा घर है वो भी नहीं संभलता तुमसे। जोर से लगी है। बहुत जोर से लगी है, लाए दिखाएं। रहने दो, समेट के रखा करो घर को। इंसान कुछ पकाया है खाने के लिए कि नहीं? दाल बनाई हुई, बस मैं तड़का लगा के आई। ठीक है, बस कुछ नहीं खाया है। क्या सुबह सुबह तांग झांक में लगी हुई हो? इधर आओ, मेरी बात सुनो। अम्मी, बेचारा अदील इतना परेशान है, रोज नौकरी की तलाश में घूमता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसको कामयाबी ही नहीं होती। हाँ, तो आजकल के जमाने में काम मिलना कोई आसान थोड़ा ही है। वैसे भी अगर उसमें इतनी काबिलियत होती तो उसको निकालते ही क्यों नौकरी से? ये नौबती क्यों आती? लगा रहता अपने काम पे, अच्छी खासी नौकरी थी उसकी। नहीं अम्मा, उसने खुद नौकरी थोड़ी छोड़ी है, वो तो कंपनी वालों ने बहुत सारे लोगों को एक साथ निकाल दिया था, बस वो भी उसी झड़प में आ गया। अच्छा खैर छोड़ो, हमें क्या लेना देना उससे। मैंने को तुम्हें मोहल्ले के हालात में तबसरा करने के लिए नहीं बुलाया, खबर देनी है। वो सलमा आपा ने सरमत की शादी तय कर दी है अपने ससुराल में, हमें भी बुलाया है शादी।
ये तो बहुत अच्छी खबर है अम्मा। चलेंगे मैं और आप जरूर। बहुत दिन हो गए किसी शादी के लिए तैयार ही नहीं हुई मैं। जरा भी अफसोस नहीं है तुम्हें? नहीं, और आपको भी नहीं होना चाहिए। वैसे भी आपकी बहन और भांजे के साथ मेरा गुजारा नहीं है। अच्छा मैं जा रही हूँ जरा सिला के घर, थोड़ी देर में आ जाऊँ। मैं तुम्हारी ये परेशानी समझ सकता हूँ आदि, लेकिन बिलीव मी यहाँ कोई जॉब की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, बल्कि यूँ समझो कभी होती ही नहीं। लोग डायरेक्ट अपॉइंट होकर आ जाते हैं। प्राइवेट फर्म्स में तो ऐसा होता ही रहता है। लेकिन फिर भी आप तो बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, कोई अच्छी सी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ले आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। इससे प्रॉब्लम क्या? मुझे पैसों से ज्यादा अदील की फिक्र है जोया। बहुत अपसेट रहने शुरू हो गए हैं। डर लगता है कहीं बीमार ना पड़ जाए। हाँ, बात तो परेशानी की है ना यार, लेकिन तुम उसे प्यार से मनाने की कोशिश करो। तुम उसकी और वो तुम्हारी बात तो मानता है ना। और फिर सारी परेशानियां हमेशा के लिए थोड़ी रहती हैं। अब नहीं मानते जोया, बदल गए हैं। लगता ही नहीं कि ये वही अदील है। कुछ ही अरसे में जैसे सब कुछ बदल गया। इतनी मायूस मत हो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। मैं मायूस नहीं हूँ जोया, मगर अदील जरूर मायूस है। खुदा ना करे अगर कुछ अरसे ऐसे ही चलता रहा तो न जाने क्या कर बैठेंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किस तरह उनकी परेशानी दूर करूं। एक बात कहूं, जब तक अदील को नौकरी नहीं मिलती तुम कहीं नौकरी क्यों नहीं तलाश कर लेती? मैंने तो सुना है कि पढ़ी लिखी लड़कियों को स्कूलों और दफ्तरों में बड़ी आसानी से जॉब मिल जाती है। वो नहीं मानेंगे, बहुत गुस्सा करेंगे, और फिर अफान कौन संभालेगा उसको? हद हो गई, तुम्हारे सामने बैठी हूँ, दिन भर तो फारिग रहती हूँ, आराम से रह लेगा मेरे पास। तुम बिल्कुल उसकी फिक्र मत करो। मुझे पता है कि तुम मुझसे और अफान से बहुत मोहब्बत करती हो। कितनी लकी हूँ ना मैं कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली। ये तो है। वैसे तुम उससे बात जरूर करके देख लो, क्या पता मान जाए। बस दुआ करो कि उनका मूड अच्छा हो, तो शायद मान भी जाए। क्यों ना जाए, ठंडी हो गई। वॉलेट भी दे, जल्दी कर जल्दी कर। वॉलेट निकल। अबे तेरी तो बताइए। क्या कुछ हुआ है भाई? क्या हुआ? बाइक लेकर मोबाइल वॉलेट सब कुछ लेकर चला गया यार। वो चलो आप लोग खड़े थे, रोक नहीं सकते थे उसको। भाई पिस्टल थी उसके पास, मारता वो।
ये पी लीजिए, खाना भी नहीं खाया आपने, फिर मैं आपको दवाई दे दूंगी। प्लीज उसको ले जाओ, मेरा किसी चीज को दिल नहीं कर रहा, प्लीज। थोड़ा सा पी लीजिए आदि, वरना वीकनेस हो जाएगी। यार कुछ नहीं हो रहा मुझे, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो कि ये खा लें वो खा लें, लेट जाएं बैठ जाएं? तुम्हारे पास घर में कोई और काम नहीं है करने के लिए? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आदि? अब जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते ना, तो खुदा का शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ मुझे? बोलो क्या नहीं हुआ? सब कुछ तो हो गया सिला। नौकरी चली गई, 1 माह से सड़कों पे मारा मारा फिर रहा हूं मैं, और अब ये मोबाइल, बाइक, पैसे, किसी के लिए हो सकता है बहुत मामूली सी बात हो, लेकिन मेरे हाथ तो खाली रह गए ना यार। हौसला तो खत्म हो गया मेरे अंदर अब। मैं मानती हूँ कि वक्त आसान नहीं आती, मगर कभी ना कभी तो आएगा हमारा अच्छा वक्त, टल ही जाएगा ये वक्त, तो फिर इतनी नाउम्मीदी क्यों? बातें बहुत अच्छी करती है तुम, बहुत अच्छी बातें, लेकिन तुम्हारी सारी अच्छी बातें भी ना मेरी एक परेशानी का हल नहीं निकाल सकती। तुम खुद ही बताओ यार, शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए, लोगों से कांटेक्ट करने के लिए अगर आपके पास मोबाइल ना हो, बाइक ना हो, तो आप क्या करेंगे? मोबाइल तो है ना, आप मेरा मोबाइल ले लें, वैसे भी मैं सारा दिन घर पे होती हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है मोबाइल की। और बाइक वो कहां से लाऊं? एक दिन की बात नहीं है सिला, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी सस्ती नहीं है कि 10 जगह बंदा इस पे बैठ के जा सके रोजाना। हम बहुत बुरे फंसे सिला, बहुत बुरे। अभी पता नहीं क्या क्या होना बाकी है। अच्छा चलें, छोड़ें, अंदर आके ले खुदा का वास्ता सिला, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। अस्सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये कहाँ चल दिए तुम सुबह सुबह? सुबह का आंटी काफी देर हो गई अब तो। हाँ भाई, तुमने कौन सा नौकरी पे जाना है जो तुम्हें वक्त की फिक्र होगी? जब जी चाहे सो जाओ, जब जी चाहे जाग जाओ, तुमसे कौन पूछ रहा है? मैं चलता हूँ आंटी। अरे रुको तो सही, जरा सांस तो लो, हवा के घोड़े पे सवार हो तुम तो। अब मुझे एक बात बताओ, सुनो, वो जोया बता रही थी कि तुम्हारा मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल किसी ने छीन ली। जी छीन लिया। मारा भी है? नहीं, कोई ऐसा मारा पीटा नहीं, बस बाइक, मोबाइल और वॉलेट लेके चले गए। अरे शुक्र है, फिर भी चीजों पे ही जान छूट गई, बला टल गई, वरना ये लोग तो 1 मिनट नहीं लगाते गोली चलाने में, वहीं चित कर देते हैं इंसान को। तुम तो खुशकिस्मत हो, बच गए जिंदा सलामत। मैं जाऊँ आंटी? हाँ हाँ तो जाओ भाई, मैंने कौन सा रोका है, जाओ, जिस काम से जा रहे हो शौक से जाओ, जाओ। तो हर वक्त साथ में आसमान में दिमाग रहता है, बात भी ऐसे करता है जैसे एहसान कर रहा हो। एक नौकरी तो ढूंढी नहीं जा सकी इससे। तबीयत भी ठीक नहीं है उनकी जोया, और अब तो बाइक भी नहीं रही, फिर भी निकल गए। एक के बाद एक परेशानी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम्हें मना करना चाहिए था आदिल को, 2-4 दिन उसे और आराम करने देना चाहिए था, तुम्हें उसको जाने ही नहीं देना चाहिए। सुनते कहाँ है वो मेरी जोया?
कुछ कहने भी जाओ तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। दवा तुम फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा। वो ये क्यों नहीं समझते जोया कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं भी तो फिक्रमंद हूँ, उतनी ही जितने वो हैं। मेरा भी तो इनके और अफान के अलावा कोई नहीं है। वो तो अपना गुस्सा मुझ पर उतार लेते हैं, मगर मैं अपना खौफ, अपनी फिक्र उनके साथ शेयर भी नहीं कर सकती जोया। अदील ना सही, तुम मेरे साथ अपनी परेशानी शेयर कर सकती हो। मैं आपको अकेला मत समझो सिला, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और फिर मैं तो यही कहूंगी भाई कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इंग्लिश मीडियम में तुमने पढ़ा है, घर बैठ के परेशान होने से तो बेहतर है कि तुम अच्छी तरह जॉब ढूंढ लो कहीं। तुम्हें तो यूं नौकरी मिल जाएगी। खैर, इतनी आसानी से तो मुझे भी नहीं मिलेगी जॉब, मगर कोशिश तो की जा सकती है। अगर अदील इजाजत दे तो। सिला, अदील से बात करने की कोशिश करो, उसे समझाओ, यूं वक्त मत जाया करो। ऐसे कैसे चलेगा सिला? अदील को माननी होगी तुम्हारी बात। बहुत चलना पड़ा होगा ना आपको? अंदाजा भी नहीं था कि बस स्टॉप से उतर के लोग इतना चलते हैं। सॉरी। मैं क्या करूं सिला? मुझे अंदाजा भी नहीं था कि अचानक जॉब खत्म हो जाएगी। हालात इतने खराब हो जाएंगे कि संभाल ही नहीं सकते। क्या कुछ सोचा था मैंने तुम्हारे लिए, अफान के लिए? कुछ भी तो नहीं कर सका। हो जाएगा आदि, आप बस ये नेगेटिविटी दूर करें। अगर अच्छी उम्मीद रखेंगे तो। कैसे बनेगी अच्छी उम्मीद? लगता है सारे शहर में किसी को मेरी जरूरत ही नहीं। यहाँ सिर्फ दो ही चीजें चलती हैं, या तो कोई बहुत तगड़ी सिफारिश हो या किसी बहुत ही बड़े एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट की डिग्री। हम जैसे गवर्नमेंट डिग्री होल्डर को तो लोग धक्के देके बाहर निकाल देते हैं यार। वो तो ठीक है आदि, लेकिन अपनी मुश्किलों का हल तो हमें खुद ही निकालना होगा ना। तुम्हारे पास कोई हल है तो प्लीज निकालो और मुझे भी बताओ। हल तो है मेरे पास, अगर आपको कबूल हो तो। वो क्या? ऐसी हवा में तीर मत चलाया करो सिला। मैं जॉब करना चाहती हूँ आदि। क्या कहा तुमने? मैं जॉब करना चाहती हूँ अदील, और इसमें बुराई ही क्या है? फैसला सुना रही हो अपना? नहीं आदि, मैं आपसे इजाजत मांग रही हूँ। तो मेरा जवाब नहीं है, समझी? तुम्हारे जहन में ये ख्याल आया भी कैसे? तुमने अफान के बारे में भी नहीं सोचा? अगर आधा दिन जॉब करोगी तो उसका क्या हाल होगा? मैंने जोया से बात कर ली अदील, और वो बहुत खुश है अफान को संभालने के लिए, और उसने खुद ही मुझे कहा था कि अगर ये सारी बात हो चुकी है तो फिर तो तुमने जॉब भी ढूंढ ली होगी, है ना? जॉब नहीं आदि, मैं आपसे पूछ Shut up! एक बात कान खोल के सुनो, आज के बाद ये बात तुम्हारी जबान से मैं ना सुनूं। बेकार की जिद है आपकी आदि। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, और अगर कुछ दिन और आपको जॉब ना मिली तो। आप एक ही बात किए चले जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही आपको क्या? बात सुनो भाई, अभी से बात करो।
अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। वो अब्बू ने पैसों के लिए अपने भेजा है, अदील भाई को बुला दें। अदील तो घर पे नहीं है, कब तक आएंगे? देर से आते हैं आजकल तो। लेकिन सुनो, रेंट तो हम दे चुके हैं ना, अदील ने एडवांस दिया था। अब्बू ने अगले 2 महीने का किराया मंगा, कह रहे थे ज़रा जल्दी दे दीजिएगा, बहुत सख्त ज़रूरत है। अपने अब्बा से कह देना कि फिलहाल हम इतनी बड़ी रकम उन्हें एक साथ नहीं दे सकते, माजरत कर लेना। भाई अब्बू नहीं मानेंगे, पैसे तो अदील भाई को नहीं दे देने पर पड़ेंगे। अच्छा, अगर अदील भाई आए तो उनको बता दिए कि सलमान आए थे किराया लेने, ठीक है? अच्छा, मैं फिर कल आऊँगा, ठीक है? खुदा हाफिज़। ऐसे कैसे एडवांस मांग सकता है यार वो? दिमाग खराब हो गया क्या बिल्कुल उसका? जब चाहे मुंह उठा के आ जाता है। तुम्हें उसी वक्त मना कर देना चाहिए था सिला। मैंने मना किया था आदि, मगर वो अपने अब्बा को अच्छी तरह से जानता है। कह रहा था कि अदील को किसी भी हाल में एडवांस देना पड़ेगा। खैर उसके अब्बा को तो पूरा मोहल्ला जानता है, 4-5 घर हैं उसके इस इलाके में। किसी के भी सर पे आके खड़ा हो जाता है, और अगर किराया ना दो तो धमकी देता है कि बाहर निकाल देगा घर से। पहले तो आप बहुत तारीफ करते थे मालिक मकान की, कहते थे कि बहुत अच्छा आदमी है और बिला जरूरत किसी से एडवांस नहीं मांगता। अब अचानक से इतने खराब कैसे हो गए? अब मैं किसी के दिल का हाल तो नहीं जानता ना, देखने में तो बहुत ही मुझे भी करने दीजिए आदि। इसमें हर चीज क्या, अगर हम दोनों अपनी जिम्मेदारियां शेयर कर लें, जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं अपनी जिम्मेदारियों में किसी को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता सिला, यहां तक कि तुम्हें भी नहीं। और जहां तक बात जॉब करने की है तो मैं तुम्हें एक बार मना कर चुका हूं ना। नहीं सो नहीं। बेकार की जिद है आपकी आदि, हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, और अगर कुछ दिन और आपको जॉब ना मिली तो क्या करेंगे हम? एटलीस्ट हमारे बच्चे का तो सोचे। एक बार मना कर चुका हूं ना, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? अब आइंदा ये फजूल बकवास मेरे सामने मत करना। चले गए, कुछ बताया भी नहीं। अदील तो चला गया, 1 घंटा हो गया। मैंने आवाज दी तो कहने लगा जल्दी में हूँ, सिला को बता देना। नाश्ता किए बगैर ही चले गए। अब सारा दिन भूखे प्यासे गुजरेगा। अरे कोई बच्चा थोड़ी है जो तुम्हारे कहने से ही खाएगा, खा लेगा कुछ ना कुछ। अब तो मेरे कहने से भी नहीं खाते जोया, नाराज जो है। फिर नाराजगी? वैसे तुम लोगों की बड़ी लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं भाई। बस वही जॉब का चक्कर, जब भी बात करती हूँ गुस्सा हो जाते हैं। खैर, मर्द की आना बड़ी होती है, लेकिन तुम्हें उसके दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं।
भाई तुम्हें अगर अच्छी नौकरी मिल गई तो तुम क्यों नहीं करोगी? उसने तो ऐसी जिद पकड़ ली है बस। फिर अफान का भी तो सोचो। अफान का ही तो सोच रही हूँ जोया, बस अल्लाह करे कि अदील को जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए। और फिर मेरे नौकरी करने में हर्ज ही क्या है, आगे भी तो खर्चे बढ़ने ही है ना। तुम परेशान मत हो, अदील बहुत जल्द मान जाएगा। चलो मैं जा रही हूँ, घर में बड़े काम है, चक्कर लगाऊंगी। हाँ देखिए, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। जरा सी भी गुंजाइश होती तो मैं आपको कभी मना नहीं करता। और वैसे भी मैंने आपको 2 महीने का पहले से ही एडवांस दिया हुआ। अभी भी आपके पैसे लेके भाग थोड़ी जाऊंगा मैं। नहीं नहीं, ये बात नहीं है अदिल मियाँ, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन बात ये कि पैसे तो मुझे चाहिए ना। भाई किसी से उधार मांग ले, ऐसी भी कौन सी मुश्किल है। बात ये है कि मैं एडवांस को तरजीह देता हूँ भाई। हाँ, आपको पता है कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं कब से परेशान कर रहा हूँ उसकी तलाश में। आप एक ही बात किए चले जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही आपको क्या? बात सुनो भाई, अभी इससे बात करो। तुम्हारी नौकरी खत्म हो गई तो मैं क्या करूं? मेरे को ठेका दे रखा है मुफ्तों को छत फराहम करने का। देखिए, मेरा मतलब ये नहीं है, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। कुछ नहीं सुनना उनमें मुझे। अगर 2 दिन के अंदर अंदर किराया जमा करा सकते हो ना, करा दो। तो साल भर किराया भी एडवांस देने के लिए तैयार हैं, क्या समझे? खुदा हाफिज, खुल जा यार। इसको प्लीज रोने ना दिया करो, गोद में रखा करो हर वक्त। टेंशन चाहता है तुम्हारी। बिल्कुल आप पर ही गया है, गुस्सा और जिद दोनों ही ना सीख ले आपसे। क्या हो गया? सॉरी अदिल भाई। क्या सॉरी यार? सॉरी तो कितना चलता है? गलती हो गई सड़क पे चलने की तमीज नहीं है तुझे? भाई, माजरत कर तो दी। किस बात की माजरत? किस बात की माजरत? हाथ मत उठाए, हाथ मत उठाए अदिल भाई। तो क्या करेगा? हाथ मत क्या उठाए, करोगे? मैं बता रहा हूं अदिल भाई। क्या करेगा? हाथ नहीं उठाया अदिल भाई। अदिल भाई, क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो आपस में जंगलियों की तरह? पागल हो गए ये, हर किसी से भिड़ते रहते हैं। चलो चलो, लड़ो नहीं, एक ही मोहल्ले में रहते हो, लड़ते हो। चल यहाँ से। चलो चलो अदिल भाई, आप भी चले, नहीं लड़ा करें। जरा सी देर में इतना हंगामा खड़ा कर दिया सिला के मियाँ ने, तौबा है। बेबात की लड़ाई थी सारी की सारी, जरा कसूर नहीं था उस लड़के का। रहने दो अम्मा, कुछ तो किया होगा उसने। इतने अरसे से अदील रह रहा है, पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज पहली बार ही ऐसा कुछ हुआ है। वैसी कोई बात नहीं। अच्छा, वैसे वो बड़ा बददिमाग है, सलाम तक ऐसे करता जैसे जबरदस्ती करना पड़ रहा हो। और आजकल तो बेरोजगारी की वजह से कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ा हो रहा है।
हिम्मत है सिला की जो बर्दाश्त करती है उसको। आज आपको कैसे ख्याल आ गया सिला का? वैसे तो आपको कुछ खास पसंद नहीं है वो। जो सच्ची बात है वो तो कहनी पड़ती है ना। लो 5%। ये देखो, ये जोड़ा मैंने निकाला है तुम्हारे लिए, पहन लेना सरमद की शादी पे, बहुत अच्छा लगेगा। अम्मा ये मैं कभी नहीं पहनूं, पता नहीं कब से संभाल के रखा हुआ है आपने। मैं पहनूंगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा, मैं नहीं पहनूंगी। ये नहीं पहनोगी तो और क्या पहनोगी है? इस तरह मत देखो मेरी तरफ, नया जोड़ा खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी, साफ बता रही हूँ। हाँ, जो किराया आता है ना घर के अखराजात में चला जाता है सारे का सारा। नहीं पहनूंगी, अच्छा खासा जोड़ा है। रहने दो अम्मा, सिला से ले लूंगी, बड़े स्टाइलिश कपड़े पहनती है वो। अच्छा चलो ठीक है, जोड़ा तुम सिला से ले लोगी, ये मसला तो हल हो गया तुम्हारा। टिकट आपा ने भेज दिया है, लेकिन तैयारी रखना तुम, अब थोड़े दिन रह गए जाने में। वैसे कितने दिनों के लिए जा रहे हैं हम भावलपुर अम्मा? आपा ने 15 दिन के बाद की वापसी का टिकट कराया है। क्या वो तो ज्यादा दिन रुकने को कह रही थी, तुम्हारी वजह से मैंने मना कर दिया उन्हें। अम्मा 15 दिन? बस करो, अब मुंह मत बनाओ। 15 दिन बस अब यही पैसे है मेरे पास। आगे के दिनों में खर्चा कैसे पूरा होगा मुझे नहीं मालूम। चलो फिलहाल मालिक मकान से तो जान छुड़ाएं। आधी घटिया किस्म का शख्स हमारा रहना मुश्किल कर देगा नहीं। आगे की आगे देखी जाएगी। अभी बिजली और गैस की भी पेमेंट बाकी आ गई। चलो मैं कोशिश करता हूँ कहीं से पे करूँ, नहीं तो अगले माह से। मैं चलता हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। क्या बात है, अभी तक गए नहीं? हाँ छोटा सा काम है, पहले उसके लिए निकल रहा हूँ। चला है अंदर, तुम जाओ। वैसे अगर दिल नहीं चाह रहा तो जबरदस्ती मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। जोया अंदर आ जाओ। हाँ आ रही हूँ, जाओ देर हो रही। ये वाला कैसा लग रहा है सिला? बहुत अच्छा लग रहा है और तुम पर बहुत सूट कर रहा है। देखना सब लोग वहाँ तुम्हें ही देखेंगे। मुझे नहीं, तुम्हारे इस खूबसूरत से सूट को देखेंगे। बिल्कुल नहीं, तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम हो ही इतनी प्यारी कि जो भी पहनो अच्छी लगोगी। अम्मा कहती हैं कि जोया, अगर तुम्हारी शक्ल सूरत और नसीब जरा भी अच्छे होते ना तो आज 10 रिश्ते आए हुए होते तुम्हारे लिए। तुम मुंह लटका के ना बैठी होती तुम। आ जाएंगे जोया, अच्छे रिश्ते भी आ जाएंगे। तुम आंटी की बातों को इतना सीरियसली मत लिया करो। बस तुम खुशी खुशी भावलपुर जाओ और शादी का फंक्शन एंजॉय करो। तुम कितनी अच्छी हो ना सिला। अच्छा बताओ और कौन कौन से पहनूं? देखो एक तो होगा शादी का, एक मेहंदी का, एक वलीमे का, और अगर चौथी भी हो जाए तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा दे दो।